हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो हमें एक सेमीसर संख्या है, वो दी गई है -1 प्लस आयोटा वर्गमूल 3। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सेमीसर संख्या से संबंधित है, जिसके अंदर है हमारा जो मानक रूप होता है वो होता है z बराबर है a प्लस आयोटा b। जहाँ हमारे मापांक z या जिसे हम कहेंगे r बराबर हमारा होता है वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। और जो हमारा ध्रुवीय रूप होता है वो होता है हमारा आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखो यहाँ हम थीटा के लिए बात करेंगे, तो थीटा के लिए हमें पहले टेन एल्फा की बात करनी होगी। तो देखो टेन एल्फा बराबर होता है हमारा मापांक बी बटे ए, जहाँ एल्फा जेड का धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण है। तो अब हमें निकालना है यहाँ से थीटा, जिसे हम कहते हैं कोणांक। तो देखो भाई, हमारा जो कोणांक है थीटा बराबर ये अल्फा होगा यदि हमारा जो जेड है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, और थीटा बराबर हमारा पाई माइनस अल्फा होगा यदि हमारा जेड है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, और थीटा बराबर हमारा होगा माइनस पाई माइनस अल्फा यदि हमारा जेड है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, और थीटा बराबर हमारा माइनस अल्फा होगा यदि हमारा जेड है वो चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया एक सेमीसर संख्या, जिसे हम लिखेंगे जेड से। जेड बराबर है -1 प्लस आयोटा वर्गमूल 3। तो यहाँ से देखो जो ए का मान है वो हमारा -1 होगा, और जो बी का मान है वो वर्गमूल 3 होगा। तो ए है वो हमारा एक्स एक्स पे होता है, वो बी है वो हमारा वाई एक्सिस पे होता है। तो देखो एक्स एक्स पे ऋणात्मक और वाई एक्सिस पे धनात्मक, तो माइनस और प्लस चिन्ह है वो हमारा दूसरे चतुर्थांश में होते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो जेड है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम मापांक जेड या जिसे हम कहेंगे आर निकालते हैं। तो बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 की घात 2। तो 1 की घात है, एक का मान है -1, तो -1 की घात 2 प्लस बी की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 3 की घात 2। तो बराबर आ जाएगा वर्गमूल -1 की घात 2। एक होता है प्लस वर्गमूल 3 की घात हमारा 3 होता है। तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 4। तो आर बराबर आ जाएगा वर्गमूल 4 का मान होता है 2। तो आर का मान आ चुका है 2। तो अब हम निकालेंगे टेन एल्फा। तो देखो भाई, हमारे पास टेन एल्फा बराबर होता है मापांक बी बटे बी का मान है वर्गमूल 3 में ए का मान है -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टेन एल्फा बराबर है मापांक माइनस वर्गमूल 3। तो मापांक है ऋणात्मक संख्या को धनात्मक कर देता है। तो टेन एल्फा बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल 3। तो टेन एल्फा बराबर वर्गमूल 3 है वो हमारा मान होता है 10 पाई बटे 3 का। टेन एल्फा बराबर 10 पाई बटे 3। तो एल्फा बराबर हमारा हो जाएगा पाई बटे 3। तो हमारा जो जेड है वो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसका मीन्स हमारा जो कोणांक है थीटा वो होगा हमारा पाई माइनस है अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस है पाई बटे 3। तो यहाँ से 3 है वो हमारा लेस है आ जाएगा, तो 3 पाई माइनस है पाई। तो यहाँ से हमारे पास है कोणांक है थीटा वो आ जाएगा हमारा 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बटा में 3। ये पूर्णांक आ गया। अब हम जेड का ध्रुवीय रूप जो कि हमारा होता है आर, तो आर का मान है हमारे पास है 2। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 ब्रैकेट में कोस थीटा होता है, थीटा का मान है 2 पाई बटे 3 प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा का मान है 2 पाई बटे 3। ये हमारा ध्रुवीय रूप का। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।